गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की दिव्यलेखनी पढ़ेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान की माया का खेल बड़ा विचित्र है। 6 सितंबर 1988 को गुरुदेव ने लेख लिखा। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से प्रभु जो कुछ करवाने जा रहे हैं वह भारी अचंभे की बात है। जो कुछ मेरे माध्यम से होना जा रहा है उसके बारे में संसार के आम व्यक्ति के सामने अगर मैं बताने लगूं तो मैं निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से पागल घोषित कर दिया जाऊंगा। संसार में एक रेगिस्तानी भाग पर एक गरीब की कच्ची झोंपड़ी में पैदा प्राणी संसार में जो कुछ करने जा रहा है वह ईश्वर का भारी चमत्कार है। सन 1984 में यूहन्ना का 15 विसर्ग 26, 27 तथा 16 विसर्ग 7 से 15 का अंश पढ़ने पर मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि यह मेरे प्रश्न का कैसा उत्तर मिला।
पता लगाने पर मुझे मालूम हुआ कि वह अंश तो ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबिल का अंश था। अनायास मुझे कुछ दिनों बाद बाइबिल का एक भाग द न्यू टेस्टामेंट मिल गया। वह पुस्तक एक हिंदी अनुवाद थी। मूल भाषा का हिंदी अनुवाद बहुत गलत अर्थ समझा रहा था। इस पर मैं वीके शर्मा नामक रेलवे अस्पताल बीकानेर के मैट्रन से मूल भाषा की बाइबिल ली। उसके विशेष 2 अंश मैंने मेरी डायरी में लिखे जो कि मेरे से संबंधित हैं। जिसे परम सत्ता ने मुझे दिखाया और उनकी प्रत्यक्षानुभूति करवाई। सेंट जॉन 16 विसर्ग 12 से 15 की सभी बातें जब सच्ची प्रमाणित होने लगी तो मुझे भारी आश्चर्य होने लगा। एक दिन मैंने सोचा इस आनंद के बारे में बाइबिल में क्या कहा है, तो मुझे प्रेरणा मिली कि सेंट जॉन 15 विसर्ग 11 तथा भजन संहिता 23 विसर्ग 5 पढ़ूं। जब मैंने उस अंश को पढ़ा तो भारी अचंभा हुआ। जो कुछ लिखा था ठीक वैसा ही आनंद मेरे द्वारा मेरे शिष्यों में फैल रहा था। इस पर मुझे प्रेरितों के कार्य इस पर मुझे विचार आया कि मुझे तो आराधना के विशेष कारण ऐसा हो रहा है, परंतु मुझसे जुड़ने वाले लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर मुझे प्रेरितों के काम का 1 विसर्ग 5 अंश दिखाया गया। उसे पढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझा। विचार आया कि मुझसे संबंधित सभी लोगों को प्रत्यक्षानुभूतियां किस कारण से हो रही है। इस पर मुझे सेंट जॉन 3 विसर्ग 3 से 8 तक का अंश पढ़ने का आदेश मिला। उसे पढ़ने से मैं समझा कि यह हिंदू दर्शन के द्विज बनने के सिद्धांत की बात है। मेरी आराधना का तरीका तो हिंदू दर्शन के उस सिद्धांत पर आधारित है कि सारा ब्रह्मांड अंदर है, अतः उस परम सत्ता से संपर्क अंतर्मुखी हुए बिना असंभव है। इस पर मुझे सेंट जॉन 2 विसर्ग 19 से 21 तथा 2 कोरिन्थियंस का 6 विसर्ग 16 भाग देखने की प्रेरणा मिली। मुझे उपयुक्त तथ्यों ने बहुत प्रभावित किया। विचार आया संसार के लोगों ने स्वार्थवश अलग अलग धर्म और संप्रदाय बनाकर उनके ठेकेदार बने बैठे हैं। ईश्वर ने जितने भी संत पैदा किए वे संसार के सभी प्राणियों के लिए कार्य कर गए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि सभी मानवीय बुद्धि का चमत्कार। एक दिन विचार आया कि इस समय तो बहुत कम लोगों से संपर्क है, परंतु जिस समय संसार के विभिन्न लोगों से संपर्क होगा तो फिर कैसी स्थिति होगी। इस पर मुझे प्रेरितों के काम द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 2 विसर्ग 14 से 18, 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उपयुक्त तथ्यों को देखकर मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। 2000 वर्ष पहले जो तथ्य एक महान आत्मा ने बताए वे सभी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से प्रमाणित होते देख बड़ा अचंभा हो रहा है। बाइबिल और गीता में लिखी सभी बातें मैं भौतिक जगत में प्रमाणित करने की स्थिति में हूँ। अतिशीघ्र सभी तथ्य संसार भर में प्रकट होने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब कोई साधक यदि मंच संचालन करना चाहें आज का तो मैं उनका स्वागत करूंगा, अन्यथा हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। सभी को सभी निकल कर दिए गए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया एवं बाबा गंगाई नाथ जी योगी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं।
गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। इसमें हम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप करते हुए ध्यान करते हैं। वह उसके बाद गुरुदेव की हम प्रेम में चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी रोज दिया जाता है, अतः कोई भी साधक इसको ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। अब मैं आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन यदि कुछ अपनी अनुभूति साझा करना चाहें या अपना कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। चलिए, जब तक कोई साधक आते हैं मैं गुरुदेव की कोई वाणी पढ़ता हूँ या कोई गुरुदेव का लेख पढ़ता हूँ। आप में से कोई भी गुरु भाई बहन यदि कुछ बोलना चाहें तो बीच में भी हैंड रेज कर सकते हैं, हम फिर उनको पहले ले लेंगे। जय गुरुदेव। आज हमारे पास अगस्त महीने की पत्रिका है, अगस्त 2019। ये आप सभी देख रहे हैं, शायद गुरु पूर्णिमा की फोटोज में। हाँ, गुरु पूर्णिमा 16 जुलाई 2019 का दृश्य है आश्रम में। गुरुदेव लिखते हैं, योग का परम लक्ष्य मोक्ष है, रोग ठीक करना नहीं है। अब रोग भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए संसार बड़ा आकर्षित हो रहा है। ये बात भी सही है कि मेरे पास इस देश में 90% लोग रोग के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊं कि योग क्या है, रोग क्या है। योग के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। पूरी दुनिया में आज योग का कहीं वर्णन आएगा तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, कोई रोग है, इसको शारीरिक कसरत करवाई जाएगी, जबकि योग का संबंध रोग से है ही नहीं। इस वक्त का पतंजलि योग दर्शन ऑथेंटिक प्रमाणिक ग्रंथ है, उसको उठाकर देख लो। उसके 195 सूत्रों में कहीं भी रोग का वर्णन नहीं है। हमारा दर्शन तो मोक्ष की बात करता है, और मोक्ष आज एक कल्पना की चीज है। चलिए, गुरुदेव का ये प्रवचन है वृत्ति परिवर्तन, ये भी पढ़ लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, वृत्ति बदल जाएगी तो देव और दानव का संघर्ष मनुष्य के अंदर अनादिकाल से चला आया है। दानव प्रभावी हो जाता है तो आदमी को यह नुकसान होता है, जब देव प्रभावित हो जाता है तो आदमी सात्विक हो जाता है। पतंजलि योग दर्शन में भी देखिए, केवल्य पाद के दूसरे सूत्र में जाति परिवर्तन की बात कही है। ऋषि ने जात्यांतरण की बात स्वीकार की है। पहले पहले कई लोग मुझे कहा कहते थे, यह रोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे तो अस्पताल बंद कर दें क्या। मैंने कहा, भैया आपको इस दर्शन की जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी इसलिए कह रहे हो। पतंजलि ऋषि ने केवल्य पाद के पहले पहले सूत्र में इस परिवर्तन के आने के 5 कारण बताए हैं। पहला तो पूर्व जन्म के संस्कार से परिवर्तन आना संभव है, दूसरा जप से, तीसरा तप से, चौथा योग से, पांचवा औषधि से भी यह परिवर्तन संभव है। पतंजलि ऋषि स्वीकार करते हैं, आज तो हम जो जहर खा रहे हैं वो तो पश्चिम की देन है। भारतीय औषधि विज्ञान में तो कायाकल्प तक का वर्णन आता है, मगर वह दर्शन तो लोप हो गया। हमारे पतन के काल के साथ वह सब लोप हो गया। मुसलमानों ने, ईसाइयों ने वह ग्रंथ जला दिए, आज उसको उठने नहीं दे रहे, आर्थिक कारणों से दबाए रखे हैं।
तो हमारा दर्शन तो 5 तरह से इस परिवर्तन को स्वीकार करता है, औषधि से भी करता है। तो इस प्रकार आप नाम जप और ध्यान करोगे तो आप में यह परिवर्तन आ जाएगा। जय जी। ये गुरुदेव का लिखा हुआ लेख है, हमें आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों है। शायद कुछ नया मिले इस लेख में हमें। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर गुरु से भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद जो जो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आशा धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इन शब्दों में किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं आप? जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए हम ये लेख बाद में पढ़ते हैं, पहले गुरु भाई जो कह रहे हैं वो बोलते हैं। जी पहले मैं निवेदन करूंगा कि हरि मालिक गुरु भाई यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कृपया अपनी बात जी रखें। गुरु भाई मेरा कहना ये है कि मेरा मंत्र जब चल रहा था अभी 10-12 दिन में बंद हो गया। कैसे मंत्र जाप बंद हो गया आपका 10-15 दिन मंत्र? हाँ मंत्र जब अच्छा चल रहा था, दिन भर खाते पीते नहाते चल रहा था, अभी कैसे बंद हो गया थोड़ा। ओके जी तो गुरु भाई। आपको और कोई उसमें चेंज लग रहा है आपके नाम जप में, या कोई नाद सुनाई दे रहा है आपको कानों से कुछ? नहीं तो पहले अच्छा चल रहा था, पूरा दिन भर चल रहा था, पूरा याद करके मन। जी देखिए इसमें मैं मेरा अनुभव बता देता हूँ, फिर मैं बाकी साथियों से भी अपन पूछेंगे कि उनके किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। जी गुरु भाई। मेरे साथ ऐसा मतलब शुरू शुरू की आराधना के समय में कभी कभी होता था। उसका कारण जो होता था वो यही होता था कि मेरा बाकी जो बाहर के काम है उनमें मन का ज्यादा चले जाना, मतलब मैं व्यस्त हो जाता था बाकी दुनिया के कामों में, तो मेरा नाम जप से ध्यान हट जाता था, तो इसलिए वो कमजोर पड़ जाता था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गुरुदेव से प्रार्थना करें और इस रास्ते को, इस आराधना को समझे कि ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी, और इसके प्रति हम जितना सीरियस होंगे, आप बाकी सारे काम छोड़ सकते हैं। नाम जप के लिए आप जितना सीरियस होंगे तो वो आपको आराधना में
मतलब प्रयास करना पड़ेगा इसमें। गुरुदेव कहते हैं ना स्पीच में, बुद्धि का प्रयास तो नाम जप में कर सकते। मैं अब आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो या अपना कोई विचार व्यक्त करना चाहे, तो गुरु भाई को यदि कुछ सलाह देना चाहे तो आपका स्वागत है। जय गुरु। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरु। गुरु भाई सभी गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरु भाई मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी जी आ रही है भाई साहब। हाँ भैया, आपने सही कहा कि अपन अगर भौतिक जगत की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो नाम जाप में बहुत रुकावट आ जाती है। ये माया है, पग पग पे घेरती है साधक को। ये तो चाहता ही नहीं कि ये मंत्र जाप करे। इसमें सिद्ध योग के अपने जो गुरु भगवान ने साधना दी है ना, बहुत ऊंचे लेवल की साधना दी है अपन को। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं के पास तो बड़े आडंबर है। मैंने भी बहुत प्रयास किया था बचपन में, कुंडली शक्ति के बारे में पता लग गया था। पिताजी एक पुस्तक पढ़ते थे कादम्बनी नाम की, तो जिज्ञासा हो गई कि कोई शक्ति है अपने अंदर, लेकिन कौन गुरु है। 50-55 साल में गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग साक्षात कृष्ण के अवतार। बिल्कुल, ये तो मनुष्य रूप में अपन तो बड़े भाग्यशाली है जो सिद्ध योग से जुड़ जाते हैं। अपन को तो बड़े धीरज से, बड़े गहन गंभीरता से मंत्र जाप करना है। कि पंकज गुरु भाई क्या होता है कि सुबह नींद खुल जाती है। अब बड़ी कृपा है गुरु भगवान की, 3-3:30 बजे, लेकिन मन नहीं कहता। मन तो कहता भैया लेट जाओ, लेकिन मैं गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव मेरी कमर भी दर्द करती है तो आप ठीक करो इसको। मैं शरीर से अच्छा रहूंगा जब तो बैठ पाऊंगा, और जब बैठ पाऊंगा तो मंत्र जाप कर पाऊंगा। गुरु भाई मैं पूरा भरपूर प्रयास करता हूं अपनी तरफ से, मन लगे ना लगे मेरी ड्यूटी नहीं है। मन लगाने का तो उस भगवान का काम है। तो मैंने एक फोटो बता के रखी, इसमें लाइट वाइट लगा के अंदर, तो साफ गुरु भगवान को ऐसे दिखते हैं कि मेरे तो मैं मंत्र जाप करता हूं तो क्या होता है, मंत्र रुकता है तो एक शब्द कहा ताली बजाई, दूसरा कहा ताली बजाई, तीसरा, ऐसा प्रयास अपने तरफ से पूरा भरपूर प्रयास करता हूं कि गुरुदेव मैं तो कितना अधर्मी, कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी पुत्र हूं आपका, कलयुगी। ना मेरे कोई संकल्प है, ना कोई मेरे अंदर ऐसी अवस्था है कि मैं एक लब्ध जैसे आपको वो कर सकूं, वर्ण कर सकूं। हे गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लो परमात्मा। बड़ी विनती करना पड़ती है गुरु भगवान, क्योंकि जितने भी साधक, जितने भी लोग मेरे घर में आए तो वो कहते अरे तुमको तो पिताजी की फोटो लगाए तुम। तो मैंने कहा परमात्मा आप मुझे मेरे बाप के रूप में मिले हो, अब मेरी मतलब आपकी स्मृति हमेशा बनी रहे परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए। भौतिक साधन तो कुछ चाहिए ही नहीं दादा, इनसे तो बिल्कुल दूर रखो। तो ये माया बहुत भ्रमाती है छोटे भाई, इसमें बिल्कुल आप फिक्र ना करें। मंत्र जाप का अपन गुरु भगवान पग पग पे कहते हैं, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पंकज गुरु भाई ने कई बार पढ़ा है, गुरु भाई लोग पूछते थे कि मेरा ऐसा नहीं होता क्या करूं, तो गुरु भगवान ने एक बात बताई थी, केवल मंत्र जाप करो, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो गुरु भाई ये तामसिकता और ये माया का चक्र रहता है और कुछ नहीं है। आप तो डटे रहो, एक एक शब्द आराम से, बड़े संतोष से, बड़े धीरज से, बड़े गहन से। अपन को तो साक्षात परमानंद मनुष्य रूप में मिल गए समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से अंग। अपन तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सिद्ध योग से जुड़े हैं। तो आप फिक्र न करें और खूब अच्छे से गुरु भगवान के सामने, फोटो के सामने बैठ जाएं। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे समस्त सिद्धियों के दाता, आप मुझे मेरी शरण में ले गुरुवर, और मेरे कष्ट काटो, मेरे संकट काटो, ऐसी करुणा प्रार्थना करें। आपका बराबर मंत्र जाप होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ा अच्छा बताया आपने जी। रवीना गुरु बहन भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब आपको इनके बाद लेते हैं। जी 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 गुरु। देखिए ये तो आत्मसमर्पण है, सरेंडर करना है। ये तो भाई का तो सिंपल सा है। ये बहुत सारी
तामसिकता और आजकल के कलयुग में ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रुकावटें आती है, बट हमारा जो परवर्तिगार, हमारा जो परमपिता परमेश्वर है, वो बहुत ही सबसे हाई लेवल का है। तो उसमें वो जो रक्षा करता है ना, तो मैं बता नहीं सकती। मैं एक बताऊंगी भी, पहले सोच रही थी कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर और अपने बीच बात रखूं, लेकिन तो क्यों ना बताऊं, जब इतनी बड़ी शक्ति है हमारे साथ तो बताना भी। एक्चुअली पंकज भाई ये ठीक है, विक्रम भाई भी कई बार तामसिकता भी इतनी हैवी हो जाती है, लेकिन हमारे साथ जो प्रभु का हाथ है ना, अब अभी ध्यान का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ पे, रेवाड़ी छुट्टी हो गई तो हम नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में भी गए। तो पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है मेरा भगवान है मेरे साथ। तो उधर वो एक ने तो किया ही नहीं बिल्कुल भी, जो नशा मुक्ति केंद्र में, मतलब इतना वो था। और बहुत मतलब ऐसी उनके साथ या क्या था पता नहीं, हम करवा के आए बस भगवान का ध्यान। ऑलरेडी भगवान की मूर्ति थी वहां पे, और पता नहीं पहले था कोई, यहाँ हो सकता है कि भगवान पहले ही विराजमान और ये चाह रहे हो कि यहाँ पर आए। लेकिन एक बात तय है, इस संसार को या रिश्ते नातों को आप 100% दोगे तो 2% भी वापिस नहीं आएगा, लेकिन भगवान को 2% दोगे 100% वापिस आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये परम सत्ता जो है ना, हमारी इतनी शक्तिवान है, ताकतवर है कि वो हर एक पल पल हमारे साथ है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ आ रहे हैं, बस उनका नाम जपते रहो। और आप क्या कर रहे हो, एक बार भगवान से पूछ लो कि भगवान ठीक है गलत है। तो ये छोटी छोटी बातें जब हमारे सामने ये आती है कि जब वो कि चाह रहा है कि भगत और भगवान का ये जो प्रेम है उसके बीच में कुछ भी नहीं है, भाव है सिर्फ। वो भाव, अब भगवान ने तो होमवर्क सबको दे रखा है, इक्वली है वो मंत्र जाप, इक्वली है वो होमवर्क, सारे बच्चों को क्लास टीचर एक ही देता है। अब वो कौन अच्छी तरह से करता है, कौन अपना इनकम्प्लीट रखता है, वो हमारे पे बात है। वो सारी चीजें आप कितने अच्छे गुरु के जो सानिध्य में हो, आप कितना अच्छा उनका काम करते हो, आप कितना अच्छा उनका होमवर्क कर रहे हो, ये डिपेंड ऑन यू। तो ये हमारी चीजें हैं। तो ये आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार के ही पिछले 2 बृहस्पतिवार वीरवार चले गए। तो पहले सोचा था कि चलो ये हमारे बहुत बड़ी बात है कि उनके मतलब कैसे जो जीवन की रक्षा करते हैं। तो एक चौराहा था वहां पे, मैं बता रही थी, वो ध्यान का प्रोग्राम चल रहा था, मुझे नहीं पता क्या था मेरे साथ, बट मारने वाला भी इतना ही ताकतवर था और बचाने वाला भी इतना ही ताकतवर था उस टाइम पे, जो मेरा हाल हुआ था कि वो शक्ति भी खूब ताकतवर थी और वो जो बचाने वाला था वो उससे भी ताकतवर था। तो ऑब्वियसली गुरुदेव थे ही। तो मैं स्कूटी पे आ रही थी, चौराहा था, और मतलब आप ये लगा लो जैसे ही दूसरा रोड क्रॉस करने लगी, इनोवा थी, मुझे नहीं दिखाई दी बिल्कुल भी, मुझे वो इनोवा दिखाई ही नहीं दी बिल्कुल कुछ भी वहां पर। और वो बिल्कुल वो इनोवा के नीचे मेरी स्कूटी आ गई, बिल्कुल मुझे नहीं पता कब आई कब नहीं आई, ये भी नहीं पता मुझे तो बस एकदम बहुत जोर जोर से एकदम आवाज आई, और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। और फिर जब मेरे को थोड़ा सा होश आया, मतलब जब ये आदमी ये बोल रहे थे कि इसकी गर्दन निकालो, पिछले पहिए के नीचे थी मेरी, इसकी गर्दन निकालो, इसकी गर्दन निकालो, ऐसे बोल रहे थे। अब एक बार मुझे लगा कि मैं तो प्रभु की शरण में चली गई, क्योंकि वो हाल ही ऐसा था कि भाई, लेकिन एक बात ये आ गई कि प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, मतलब ऐसे, मतलब एक टाइम ऐसा लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं वहां पर। एक टाइम ऐसा आया कि मैं, प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, बस वही बात आई। और फिर देखा थोड़ी देर में तो लोग ये बोल रहे थे, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि शरीर पड़ा है यहाँ पे, आत्मा ऊपर ही है, ऐसा लग रहा था। बस कानों में सिर्फ इतनी ही आवाज आ रही थी,
लेकिन फिर देखा फिर थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ, जब लोगों ने निकाला और मतलब चेयर वेयर पे बिठाया, वहां पे पानी वानी पिलाया, मैंने कहा फिर देखा अरे ठीक हूँ मैं तो, मतलब अभी तो नीचे ही हूँ। देखा जब वहां पर गैदरिंग, मतलब ऊपर नहीं गई हूँ, अभी नीचे ही हूँ। फिर क्या देखती हूँ मैं कि मतलब देखा कि भाई वो बोल रही है कि मैडम वो जो इनोवा वाला था ना, वो बेहोश होने वाला हो गया, मतलब उसका ऐसा हाल था जिसके नीचे मेरी। और मैं अपनी स्कूटी देख रही हूँ, उठ के कपड़े वपड़े झाड़ के, मैंने कहा स्कूटी को तो कुछ नहीं हुआ। और ये और फिर बोले मैडम आपको स्कूटी की पड़ी है, आप वापिस आए हो भगवान के घर से, आप पता नहीं कैसे आए हो, हमें यकीन नहीं हो रहा। और वो लोग सब ऐसे देख रहे कि कहीं लगी तो नहीं है, कहीं लगी तो नहीं है। और मैं ऐसे कपड़े वपड़े झाड़ के मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मुझे घर जाने की जल्दी कि भाई घर वालों को ना पता चल जाए कहीं, मतलब और ऐसे मतलब ये। और फिर मतलब उन्होंने पानी वानी पिलाया और फिर मैं कह रही फिर वो इनोवा वाला कह रहा मैडम मेरे को होश नहीं है आपका ये देख के, मतलब लिया दिया किसी का पता नहीं क्या काम आया है, मुझे नहीं पता क्या लिया और क्या आपके साथ था आज, ये भी नहीं पता मुझे क्या आपके साथ था और क्या लिया दिया आगे आया है, मुझे नहीं पता। मेरे से इनोवा नहीं चलेगी, वो वही बैठ गया। और मैं अपनी जो उस टाइम पर मैंने कहा मुझे जाने दो घर मेरी, और स्कूटी देखी, स्कूटी भी ठीक, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो वो मेरे को याद ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्या किस कैसे निकली मैं, मुझे नहीं पता। बट एक टाइम ऐसा लगा कि हाँ गुरुदेव भगवान की शरण में चली गई, ऐसा लगा। फिर मुझे लगा भगवान मेरे बच्चे, तो वो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो वापिस ही भेज दी। फिर ऐसा लगा, फिर वो बोले कि मैडम वो सब कह रहे अंदरूनी चोट लगी, अंदरूनी चोट लगी। मैं फिर ऐसे ऐसे देख रही बॉडी करके, अरे जो दर्द था वो भी चला गया कमर का मेरा तो, मतलब पहले थोड़ा कमर में दर्द था और फिर ऐसे ऐसे करके बॉडी में मतलब ऐसे करने लगी। मैंने कहा यार दर्द तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैंने कहा कहाँ है मेरी स्कूटी, ऐसे करके थोड़ा वो साफ करके और चलने लगी। फिर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इनके अंदर इतनी शक्ति क्या। हम बोला मैडम आप कितने हिम्मत वाले हो। अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो साथ बैठे हैं, मेरी स्कूटी पे ही बैठे हैं, अब वो जाने वाले भी साथ में वही है। तो उस टाइम पर वो जो मतलब एक बार तो डर लगा कि स्कूटी थोड़े से मतलब किसी के हाथ कांप जाए, क्योंकि इनोवा वाला खुद गाड़ी नहीं चला रहा था, उससे नहीं चल रही थी। और मैं सही फिर बात। अपनी स्कूटी लेके मैंने कहा नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो बोले चलो हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल तो जब जाऊँ मुझे कुछ हुआ, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कुछ लगा ही नहीं। मैं कह रही, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। अच्छा फिर एक बाइक वाला, मुझे नहीं पता वो कौन था, वो मेरे साथ साथ चल रहा, जहां मैं घर तक आ गई मैं स्कूटी लेके, वो साथ साथ चल रहा। मैंने कहा क्यों आ रहे हो, जाओ मुझे कोई वो नहीं है। बोले नहीं नहीं चलो 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 मैं साथ में हूँ, वो ऐसे कह रहे। अब मुझे नहीं पता वो हाँ, कौन था कौन नहीं, अननोन था, आई डोंट नो। लेकिन वो कह रहे हाँ, चलो चलो बहन जी, ये चलो मैं साथ में हूँ। और फिर वो मेरे जैसे घर के आसपास में देखने लगी, वो कहाँ गया बाइक वाला पता नहीं, वो मतलब वो यहाँ घर तक छोड़ के गया मुझे, कि ये कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई कुछ फिर मतलब घबरा ना जाए। घबराहट नहीं थी, ये एक परम सत्ता थी जो मतलब ये मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा जो 2% भी दे रहे हैं ना, वो वापिस 100% दे रहे हैं हमारे गुरुदेव। इसमें चाहे तामसिकता हो चाहे कुछ भी हो, सब पे विजय पाएंगे। पाने वाले ये जो विजय पाने वाले कौन है, हम है, लेकिन उसको सक्सेस करने वाले जो सिर्फ हमारी परम सत्ता है। ये भी हमारा सानिध्य रहा है कि हम कुछ ऐसा प्रारब्ध हमारे रहे हैं कि हम ऐसे परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में आए हैं। तो ये चीजें कई बार ऐसी चमत्कारी हमें छोटी लगती है, लेकिन कोई जो सुनने वाला है उसको बड़े ये सोचे क्या बता रहे हैं ये, उनको बड़ा, लेकिन हम तो लाइव बता रहे हैं अपना, लाइव। और हर एक चीज लाइव हो रही है हमारे साथ। और जो भगवान है हमारे वो भी लाइव है, वो हमेशा साथ रखते हैं उनको, वो हमेशा हमारा इतना प्यार करते हैं हमारे से। बस भगत और भाव का यही एक, भगत और भगवान का है ना एक यही रिश्ता है। सारे रिश्तों में छल कपट हो सकती है, लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता रखोगे ना, बिल्कुल भी छल कपट नहीं है वहां पर। भौतिक रिश्तों में हो सकती है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। एक माँ का निश्चल प्रेम होता है और एक भगवान का निश्चल प्रेम होता है। बस यही दो सच्चे प्रेम होते हैं जहां तक मैंने देखा।
और यही विजय पाते हैं हर बार, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता ऐसा होता है, कितना ही भी दे दो हम, कितना भी दे दे हम किसी भी रिश्ते को, हमें मुश्किल से 100 में से 2% मिलता है। और एक भगवान को हम 2% भी देते हैं ना, वो सोचते हैं ओहो क्या दे दिया, वो क्या हमारी संपत्ति लेके जा रहे हैं, सिर्फ आपका प्यार लेके जा रहे हैं, आपका टाइम लेके जा रहे हैं, बस इतना ही है कि समर्पण भावना। तो ये परम सत्ता है, यहाँ पे सब नहीं जुड़ते। ये भी एक सत्य बात है कि यहाँ पर हर कोई नहीं आता, ये उनकी मर्जी से ही आता है, ये हमारे कुछ प्रारब्ध रहे हैं। हम कितनों को कोशिश प्रचार करते हैं, कईयों का बहुत अच्छा ध्यान लगता है, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई नहीं जुड़ पाते। तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा काम एज ए मैसेंजर, हम पोस्टमैन है, डाकिए हैं, दे रहे हैं, किसी को लेटर रखना है वो उनकी मर्जी है, कोई पढ़ेगा बार बार वो उनकी मर्जी है। तो पंकज भाई एक बस मैं आखिरी में यही बताना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी परम सत्ता के सानिध्य में है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। वो इसे चमत्कार मान लीजिए या फिर इसे अपना प्रारब्ध रखिएगा कि भाई इतना जो चीजें हो रही है क्यों हो रही है, वो उनकी प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। वो जब हर एक चीज का जब सारा अपना खाता लिख रहे हैं तो उसमें हमारा तो कोई वो है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्रभु ही जानते हैं, या फिर एक जो भक्त जो उनका नाम जप कर रहा है, ये भाव वही उनको ही पता है कि वो लाइफ तक वापस दे देते हैं, लाइफ तक वापस कि लो ये चाहिए तो अभी कोई बात नहीं, ऐसे प्रसाद की तरह दे देते हैं वो। और ये आप लोगों को छोटी बात लगती होगी, क्यों किनको छोटी लगती है, जो प्रभु की शरण में है उनको छोटी लगती है। लेकिन आप अननोन पर्सन को जब ये बता पाओगे ना कि वो लगेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, इतनी 1% भी झूठ नहीं है, बिल्कुल। यहाँ तो जैसे भगवान की पिक्चर चलती है ऐसा है। ये है हमारे प्रभु के कमाल पंकज भाई। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही बस कहा आज गुरु कई बहन दिन हो आपने। गए थे, कई दिन हो गए थे, मैं सोची नहीं बताऊं, मेरे और प्रभु के बीच में ही रहे, शायद घर वालों को भी नहीं पता मेरी। और क्योंकि घर नहीं वालों बहुत हमारे अच्छा जो किया, 19 ये तो गुरुदेव ने आपको प्राण दान दिया है, जीवन रक्षा की है, इतनी बड़ी और कृपा। हमारे तो है ना, जो 99% लोगों की क्या है, सबसे पहले ये पूछेंगे आपको कुछ हुआ तो नहीं, ये नहीं पूछेंगे स्कूटी को कुछ हुआ तो नहीं, ये पूछते हैं। तो दोनों सेफ है, तो सारी चीज है, तो भगवान ने तो सब कुछ मतलब हर एक चीज को, अब मैं क्या बताऊं, मैं अपने भाव भी मतलब उनके आगे मैं वो रख नहीं पा जी रही, ऐसी जी गुरुदेव, इतना कुछ दिया है भगवान ने। जय बड़ा अच्छा गुरुदेव बताया पंकज। गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो हरि गुरु भाई, जय गुरुदेव। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान स्वयं कल की अवतार हैं गुरुदेव हमारे। अब मैं माफी भी चाहूंगा हमारे गुरु भाई प्रदीप जी से, इनको काफी इंतजार करना पड़ा। जी गुरु भाई, आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पंकज जी। आवाज आ रही सर मेरी? जी 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 बस। गुरु भाई देखो, अभी जैसा वो गुरु भाई ने बोला कि मुझसे मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है ना, जी जी यानी कि उनके मन में इच्छा है कि मुझे मंत्र जाप करना है, लेकिन मैं कर जी नहीं पा रहा, है ना। तो बस पहले जो अपने गुरु भाई जी ने बताया कि ऐसे करके भी कई बार क्या होता है कि हम संसार की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, हमारा ध्यान है जो जी संसार के धंधों में ज्यादा लग जाता है। हमें लगता है कि संसार इंपॉर्टेंट है, हमारे जो संसार में घर में गृहस्थी में जो भी काम है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे साधना शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तो हमारा झुकाव उस साइड हो जाता है संसार की तरफ। तो फिर उधर को जब आपकी ऊर्जा चली गई तो डेफिनेटली मंत्र जाप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जो इस बॉडी के अंदर जो हम हैं, जो ध्यान है, ध्यान एक ही है, वो या तो इस साइड चला जाएगा या इस साइड चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है ये,
कोई ज्यादा वो नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल सिंपल है। ध्यान या तो संसार की तरफ चला जाएगा या अध्यात्म की तरफ चला जाएगा। जैसे एक तकड़ी होती है ना, अगर ये पलड़ा नीचे होगा तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा, वो पलड़ा नीचे आ गया तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर जरूरत पड़ती है ज्ञान की। साधक इस साधना में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसे ज्ञान होता जाता है। भाई साहब, मैं माफी तो चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी हम गुरुदेव के स्पीच से बाहर कोई ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं। गुरुदेव ने स्पीच में बड़ा स्पष्ट कहा है, जो गुरु बहन ने भी बताया, विक्रम जी ने भी बताया, कि बुद्धि का प्रयास नाम जप में करो, प्रयास करो अपना, प्रयास करने से हार नहीं होती। ये ज्ञान, तपस्या, इन सब चीजों का गुरुदेव ध्यान स्वयं रखते हैं हमारे। तो मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के स्पीच से हम बाहर ना जाएं। नहीं और गुरु भाई, गुरुदेव के स्पीच से बाहर नहीं जा रहे हम लोग। जो गुरुदेव बिल्कुल ने सजेस्ट किया है सिर्फ उसी पे हम चर्चा करते हैं। आपका कोई स्वयं का अनुभव है यदि विशेष, तो वो अगर आप साझा करें तो ज्यादा अच्छा होगा वैसे। नहीं, मैं अपना अनुभव ही मैं साझा कर रहा हूँ, क्योंकि जी साधना पर चलते चलते, क्योंकि देखो ज्ञान कोई अलग नहीं है। इसी साधना के अंदर, इसी योग में आप साधना करते हो, इसी में से आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कहीं और से नहीं आना, आपके भीतर हाँ, से ही वो आना है। आराधना के अलग अलग पड़ाव हैं भाई साहब, लेकिन जो हाँ गुरु भाई की अवस्था है, हो सकता है उनको अभी उस चीज का या तो मिल गया है या आगे कब आएगा वो सब हम नहीं जानते हैं। नहीं, और ना ही गुरु भाई, जैसे जैसे गुरु वो भाई आगे का बड़ा बढ़ेंगे ना। स्पष्ट प्रश्न है कि नाम जप नहीं हो रहा है। पहले नाम जप बहुत ज्यादा होता था और अब पिछले 15 दिन से नाम जप बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। तो वो उन्होंने एक प्रश्न बड़ा साधारण रखा है। इसमें हम ज्ञान को या किसी और चीज को सजेस्ट नहीं कर सकते, उनकी स्थिति या गुरुदेव ने नहीं ऐसा नहीं, वो सजेस्ट क्या नहीं कर प्रयास रहे। करें, वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा नहीं नहीं, चर्चा में लाएं। जी गुरु भाई हम सजेस्ट नहीं कर रहे, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। सजेस्ट हम सजेस्ट करने वाले कौन है? सजेस्ट करने वाले तो गुरुदेव हैं। एक ना आपने शायद गुरुदेव से, कोई साधक है वो क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुदेव मुझसे नाम जाप नहीं हो पा रहा, तो गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जाप करो। गुरुदेव जी। मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो गुरुदेव कहते हैं मंत्र जाप करो। यानी कि उन्होंने जितने भी सवाल किए, गुरुदेव ने एक ही बात की, गुरुदेव से मंत्र। ये सवाल किसी ने पूछा था, नाम जप नहीं होता है, और हमने इसको सेशन में भी काफी बार पढ़ा है। तो जी गुरुदेव ने एक ही बात कहा कि प्रयास करते रहो, प्रयास करने हाँ वाले की हार नहीं होती। हाँ तो हाँ, यही विक्रम जी भाई साहब ने आज बड़ा अच्छा बताया लाइन। बिल्कुल। जी हाँ, बात तो वही है। देखो जी जी बात यही है कि आपकी कोई भी समस्या है तो उसका हल है मंत्र जाप को, इसमें तो कोई दो हाँ राय नहीं, यही है। जी लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि इसी बात को समझने के लिए हम काफी, मतलब वार्तालाप ज्यादा चली जाती है। बात तो वही है कि मंत्र जाप जी ही करना है, नाम जाप ही करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब तक की जो जी मेरी साधना है उसमें मैंने यही देखा है कि आपके पास इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। आप मंत्र जाप ही कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, और कुछ भी। जी जी लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे, देखो गुरु भाई, जैसे मैंने शुरुआत की थी, आपके जीवन में इंपॉर्टेंट किस बात की है? आपको चाहिए क्या? मुझे मोक्ष चाहिए या मेरी संसार की समस्याएं जरूरी हैं? अगर संसार की समस्याएं जरूरी हैं, घर गृहस्थी ये वो बाकी की तमाम चीजें जरूरी हैं, तो डेफिनेटली ये मंत्र जाप ध्यान की तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए भैया, मुझे तो मोक्ष चाहिए, फिर आप सभी चीजों को साइड में कर दोगे, 2 नंबर पे रखोगे, 1 नंबर पर आप मंत्र जाप और ध्यान को लाओगे, अपने गुरु को। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये चीज शुरुआत में हो सकता है कि साधक को ना आए, उसे लगता है कि यार बाकी चीजें, सभी चीजें भी जरूरी हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब उसे ज्ञान होता जाएगा, तो उसे पता चलेगा भैया ये संसार तो नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है, ये सभी रिश्ते नाते ये वो कोई मतलब नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये एक वो ईश्वर मोक्ष ही है। ये जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेगा, तब उसे जाके समझ में लगेगी। शुरुआत में उसे समझ लगेगी नहीं, वो तो बोलेगा अरे हाँ भैया मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, गुरुदेव क्यों नहीं मेरा काम धंधा ठीक कर रहे, मेरी तो बॉडी में ये तकलीफ है, गुरुदेव क्यों नहीं ठीक कर रहे।
गुरुदेव ने कहा है कि ये योग मोक्ष के लिए है। वो अलग बात है कि शरीर की बीमारियां जो कष्ट दूर हो रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मेन हमें सभी साधकों को ये समझ लेना चाहिए कि भैया साधना मोक्ष के लिए है। जी मेरे कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी बात है गुरुदेव जो बताना चाहते हैं उससे बाहर नहीं है। मुझे लगता है कि जी मेरी ये बात बाहर नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे बोलने का तरीका मैं जिस तरीके से बताता हूँ उससे लगे कि ये अलग से ज्ञान बताने लग गया। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो जो गुरुदेव कहते थे उसी में है। जी मैं ये मान के चलता हूँ कुछ सिद्ध योग की साधना है, यह मोक्ष के लिए है भैया। ये हमें हर एक साधक को कन्फर्म होना चाहिए, मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे संसार में मेरी तरक्की हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरी सभी समस्याएं ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, घर में बेटा नहीं है बेटा हो जाए। ऐसा नहीं है भैया, ये कन्फर्म होना चाहिए ये साधना मोक्ष के लिए है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो फिर बाकी चीजों को 2 नंबर पे रखना पड़ेगा भाई। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है पंकज जी। जब मैं साधना में आया था तो मेरा लक्ष्य यही था कि मोक्ष चाहिए। मैं आज तक मैंने ये साधना किसी बीमारी के लिए, किसी और कष्ट के लिए नहीं की, सिर्फ मोक्ष के लिए। आज भी मोक्ष के लिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से आज तक जो अभी तक मुझे समझ आया वो यही है कि ये जो शरीर है ये तो खत्म होना भाई, पल पल खत्म होता जा रहा है। जो आपके सामने ये संसार है ये परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तित होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आपका बहन भाई माँ बाप सगे संबंधी आस पड़ोस कोई आपका नहीं है, आप अकेले हो। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। आप इस संसार में अकेले आए, भाई साहब, अकेले ही मैं जाना है। निवेदन करूंगा, मैं फिर से माफी चाहूंगा आपसे। थोड़ा हमारा सेशन का समय हो रहा है, तो आप थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात रखें और कल अगर आप चाहें तो कल दोबारा अपनी बात रखें। जी 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 जरूर अटेंड करेंगे। तो कहने का भाव यही है कि देखो मंत्र जाप ही है। अभी तक मुझे देखो जब से गुरुदेव के साथ जुड़ा ना, तकरीबन मुझे 7 साल हो गए हैं गुरुदेव के साथ जुड़े हुए। तो बहुत समस्याएं आई जीवन में। तो फिर मुझे गुरुदेव की वही बात आ जाती थी याद के, गुरुदेव कहते हैं कि यार तुम्हारी सभी समस्याओं का जो हल है ये मंत्र जाप। ये तो इसमें बिल्कुल सच में बताता हूँ, जो मेरी भौतिक समस्याएं थी ना वो भी इसी मंत्र जाप से ठीक हुई। ऐसी ऐसी भौतिक समस्याएं आई हैं जैसे लगता था कि अरे यार ये समस्या है यार, मंत्र जाप से ये कैसे ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी हुई है। तो ये गुरुदेव का ये संजीवनी मंत्र है, इससे सब कुछ ठीक होगा, आपकी हर समस्या ठीक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। चलिए अब सेशन का समय हो गया है। हिंगू अंकल यदि उपस्थित हो तो मैं आमंत्रित करूंगा अंकल को कि कृपया आए और सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। अगर हिंगू अंकल नहीं है तो कोई भी गुरु भाई बहन यदि आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। उससे पहले कृपया सभी अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें, हम कल के भगवान का जयकारा लगाएंगे। जी चलिए, हिंगू अंकल नहीं है तो मैं ही कर देता हूँ। हम सभी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में कि हिंगू जी सभी आ गए। जी जी अंकल, जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। हेलो जी अंकल बोलिए। जय गुरुदेव सभी। गुरुदेव जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब आप भी हो कल्याण के लिए जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। बोलिए कल की अवतार की जय। दादा गुरुदेव। जय कल के गुरुदेव। अवतार की जय। श्री दादा गुरुदेव, कल की भगवान की